राजा विक्रम सिंह का महल अपनी भव्यता और शान के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। लेकिन महल के अंदर एक गहरी और रहस्यमयी खामोशी छाई रहती थी। राजा, जो दिन में वीरता और दृढ़ता के प्रतीक थे, रात के समय अजीब सपनों से परेशान रहते थे। इन सपनों में उन्हें एक साया दिखता था जो उनके करीब आता और कुछ कहने की कोशिश करता था, लेकिन राजा कभी उसकी बात सुन नहीं पाते थे। उस रात भी जब चांद बादलों के पीछे छिपा था और चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था, राजा विक्रम सिंह अपने शयनकक्ष में सोने की कोशिश कर रहे थे। अचानक उनके चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी। एक साया धीरे धीरे उनके बिस्तर के पास आकर खड़ा हो गया। विक्रम, समय आ गया है। एक धीमी और भयानक आवाज गूंजने लगी। राजा चौंक कर उठ बैठे, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। सुबह होते ही राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और सपने के बारे में बताया। मंत्री ने कहा, महाराज, यह महज सपना हो सकता है, लेकिन अगर यह बार बार हो रहा है तो हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। राजा ने महल के पुरोहित को बुलवाया। पुरोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, आपके सपने में दिखने वाला साया साधारण नहीं है। यह किसी प्राचीन रहस्य से जुड़ा हो सकता है। हमें इस महल की नींव में छिपे रहस्यों को जानने की आवश्यकता है। रोहित ने राजा को बताया कि महल के गुप्त कक्ष में एक प्राचीन किताब रखी हुई है जिसमें महल से जुड़े कई रहस्य दर्ज हैं। लेकिन वह किताब वर्षों से बंद है और उसे खोलने की अनुमति किसी को नहीं है। राजा ने किताब को देखने का निर्णय लिया। जब वह गुप्त कक्ष में पहुंचे तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही राजा ने किताब उठाई, उसे छूते ही एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। तुम्हारे पूर्वजों का एक पाप है जो आज भी इस महल पर भारी है। उसे ठीक करने का समय आ गया है। राजा ने किताब को खोला, लेकिन उसमें लिखे अक्षर समझ से बाहर थे। तभी पुरोहित ने कहा, महाराज, इसे पढ़ने के लिए हमें पुराने गांव के साधु से मदद लेनी होगी। वह ही इसका रहस्य सुलझा सकते हैं। लेकिन उस साधु तक पहुंचना आसान नहीं होगा। राजा ने निर्णय लिया कि वह साधु से मिलकर इस रहस्य को सुलझाएंगे, लेकिन रास्ता खतरों और रहस्यमयी घटनाओं से भरा हुआ होगा। महल की रहस्यमयी गूंज और किताब के अजीब संकेतों ने राजा विक्रम सिंह के मन में बेचैनी भर दी थी। साधु से मिलने का निर्णय लेकर राजा ने मंत्री और अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों के साथ जंगल के लिए प्रस्थान किया। पुरोहित ने उन्हें चेतावनी दी, महाराज, उस जंगल में रास्ता सीधा नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जहां वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। रास्ते में घना जंगल और विचित्र आवाजें उनके साहस की परीक्षा ले रही थीं। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई छाया उनका पीछा कर रही हो। अचानक एक भयावह चीख जंगल में गूंज उठी। राजा और उनके साथी रुक गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर जमीन के नीचे से एक रहस्यमय प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश ने उन्हें एक गुफा के द्वार तक पहुंचा दिया। गुफा के द्वार पर अजीब से चिन्ह और लिपियां बनी थीं। पुरोहित ने कहा, महाराज, इस गुफा के भीतर ही वह साधु रहता है। लेकिन यह कोई साधारण गुफा नहीं है। इसके अंदर प्रवेश करना एक परीक्षा होगी। जैसे ही राजा गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। गुफा के भीतर का माहौल डरावना था। दीवारों पर बने चित्र और आकृतियां मानो जीवंत हो उठी थीं। वहां एक रहस्यमय झरना था जिसका पानी लाल रंग का था। गुफा के अंदर एक धुंधली रोशनी के बीच एक बूढ़ा साधु ध्यान में लीन बैठा था। राजा ने धीरे से पुकारा, साधु महाराज, मैं राजा विक्रम सिंह हूं। आपके मार्गदर्शन के लिए यहां आया हूं। साधु ने आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह बोले, विक्रम सिंह, तुम्हारा आना पहले से तय था। वह किताब जो तुमने खोली है, वह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक श्राप का द्वार है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, श्राप? कौन सा श्राप? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह महल तुम्हारे पूर्वजों के एक पाप का परिणाम है। उन्होंने अपनी लालच और अहंकार के कारण निर्दोष आत्माओं को कष्ट दिया। उन आत्माओं का क्रोध आज भी महल पर छाया हुआ है। तुम्हारे सपने उसी श्राप का संकेत हैं। अगर इसे समय पर समाप्त नहीं किया गया तो पूरा राज्य तबाही का शिकार होगा। साधु ने आगे कहा, इस श्राप को समाप्त करने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं का सामना करना होगा। पहली परीक्षा तुम्हारी हिम्मत की, दूसरी तुम्हारी बुद्धि की और तीसरी तुम्हारे सत्यनिष्ठा की होगी। अगर तुम इनमें सफल होते हो तो महल और राज्य इस श्राप से मुक्त हो सकते हैं। राजा ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, महाराज, मैं हर परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार हूं। अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, तैयार हो जाओ। तुम्हारी पहली परीक्षा यहीं इस गुफा में शुरू होगी। साधु के संकेत पर झरने के पास की दीवार अचानक खिसकने लगी और एक अंधेरा मार्ग दिखाई दिया।
साधु ने कहा, यह मार्ग तुम्हारी पहली परीक्षा की ओर ले जाएगा। इस मार्ग में जो तुम देखोगे वह तुम्हारे सबसे बड़े भय का सामना होगा। इसे पार करना ही तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा है। राजा ने अपने तलवार को कसकर पकड़ा और अंधेरे मार्ग में कदम रखा। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन फिर एक अजीब सी गूंज और चीखें सुनाई देने लगीं। राजा के सामने अचानक उनके बचपन का सबसे बड़ा डर जीवित होकर खड़ा हो गया। अंधेरी गुफा के भीतर राजा विक्रम सिंह का सामना उनके सबसे बड़े भय से हुआ। उनके सामने एक विशाल छाया उभरी जो उनके बचपन के डर का प्रतिबिंब थी। वह छाया उनकी मां के अंतिम समय की याद दिला रही थी, जब एक महामारी ने उनके पूरे परिवार को प्रभावित किया था। छाया ने ठहाका लगाते हुए कहा, विक्रम सिंह, तुम्हारी मां को नहीं बचा सके तो इस राज्य को कैसे बचाओगे? राजा का शरीर पसीने से तर हो गया, लेकिन उन्होंने साहस जुटाया और दृढ़ स्वर में कहा, मैं अतीत के दर्द से भागता नहीं बल्कि उससे सबक लेता हूं। यही मेरा साहस है। जैसे ही राजा ने यह कहा, छाया गायब हो गई और उनके चारों ओर प्रकाश फैल गया। साधु की आवाज गूंजी, तुमने अपनी पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली। अब दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। राजा को एक दूसरे कक्ष में ले जाया गया। वहां एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था, जिस पर 3 अलग अलग पहेलियां लिखी हुई थीं। दरवाजा तभी खुलेगा जब राजा उन पहेलियों को हल करेंगे। पहली पहेली थी, मैं बिना पंख के उड़ता हूं, बिना पैरों के चलता हूं, बिना मुंह के रोता हूं। मैं कौन हूं? राजा ने थोड़ी देर सोचा और उत्तर दिया, हवा। जैसे ही उन्होंने उत्तर दिया, दरवाजे का पहला ताला खुल गया। दूसरी पहेली थी, मेरा आकार घटता बढ़ता है पर मैं अपनी जगह कभी नहीं छोड़ता। मुझे केवल रात में देखा जा सकता है। मैं कौन हूं? राजा ने उत्तर दिया, चांद। दूसरा ताला भी खुल गया। तीसरी और सबसे कठिन पहेली थी, जो तोड़ने पर जुड़ता है और जुड़ने पर टूटता है। राजा ने थोड़ी देर विचार किया, फिर मुस्कुराकर उत्तर दिया, सन्नाटा। यह सुनकर दरवाजे का तीसरा ताला भी खुल गया। दरवाजे के पीछे एक नया कक्ष था, जहां राजा को 2 पात्र दिखाए गए। एक पात्र सोने और जवाहरात से भरा था और दूसरा साधारण पानी से। साधु की आवाज गूंजी, अगर तुम्हें राज्य और अपने जीवन को बचाना है तो सही पात्र का चयन करो। राजा ने दोनों पात्रों को देखा और बिना देर किए पानी वाले पात्र को चुना। उन्होंने कहा, राजा का सबसे बड़ा धन उसकी प्रजा है। यह पानी जीवन का प्रतीक है। इसे ही चुनना सही है। साधु प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, तुमने अपनी तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा भी पास कर ली। तुम्हारी सत्यनिष्ठा और निस्वार्थता ने यह श्राप तोड़ दिया है। जैसे ही राजा ने अपनी परीक्षा पूरी की, गुफा के चारों ओर रोशनी फैल गई। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हारा राज्य और महल इस श्राप से मुक्त हो चुका है। तुम्हारे साहस, बुद्धि और सत्यनिष्ठा ने इसे संभव बनाया। जाओ, अपने राज्य को शांति और समृद्धि का मार्ग दिखाओ। राजा विक्रम सिंह ने गुफा से बाहर आकर राहत की सांस ली। उनके साथ आए सैनिक और मंत्री उनके साहस से प्रभावित हुए। महल लौटने के बाद राजा ने पुरोहित और प्रजा को सारी घटना सुनाई। वह सपना जो उन्हें बार बार आता था, केवल एक चेतावनी थी। उन्होंने साधु के बताए गए संदेशों को अपनाया और राज्य को एक नई दिशा में ले गए। राजा विक्रम सिंह गुफा से लौटने के बाद राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन उनके मन में कुछ सवाल अब भी गूंज रहे थे। महल में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, परंतु राजा को हर कोने में एक अनजानी हलचल महसूस हो रही थी। रात को सोने के समय एक बार फिर वही सपना आया। इस बार सपने में वही रहस्यमयी आवाज आई, श्राप भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन तुम्हारा असली दुश्मन अभी छिपा हुआ है। अगर तुम सच तक नहीं पहुंचे तो यह शांति स्थायी नहीं होगी। राजा की नींद टूट गई। वह समझ गए कि गुफा की घटनाएं केवल शुरुआत थीं। अगली सुबह पुरोहित ने राजा से मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, महाराज, गुफा में आपके द्वारा की गई परीक्षा का वर्णन महल की प्राचीन पुस्तक में भी मिलता है। यह पुस्तक हमें संकेत देती है कि महल में एक ऐसा गुप्त स्थान है जहां वह व्यक्ति छिपा हुआ है जो इस श्राप और संकट का असली कारण है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पुस्तक का अध्ययन किया जाए। पुस्तक में एक संकेत लिखा था, जहां समय स्थिर है वहीं सत्य छिपा है। राजा और उनके मंत्री पुस्तक की पहेली को समझने में जुट गए। महल की छानबीन के दौरान राजा को एक पुरानी घड़ी मिली। यह घड़ी वर्षों से बंद पड़ी थी, लेकिन जैसे ही राजा ने इसे छुआ, वह चलने लगी। घड़ी की सुइयां घूमते हुए एक विशिष्ट समय पर रुकी। पुरोहित ने कहा, महाराज, यह घड़ी उस गुप्त स्थान का संकेत दे रही है। यह समय हमें उस दिशा की ओर ले जाएगा। घड़ी की सुइयों ने उस स्थान की ओर इशारा किया जहां महल की सबसे पुरानी सुरंग थी। राजा विक्रम सिंह ने सैनिकों और मंत्रियों के साथ सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग अंधेरी और ठंडी थी और हर कदम पर एक अजीब सी गंध महसूस हो रही थी। सुरंग के अंत में उन्हें एक छोटा कक्ष मिला, जिसमें एक जली हुई मोमबत्ती और खून से लिखा एक संदेश था।
मैं लौटूंगा। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक परछाई प्रकट हुई। यह परछाई किसी और की नहीं बल्कि महल के पुराने मंत्री दारुक की थी, जिसे वर्षों पहले विश्वासघात के कारण निर्वासित कर दिया गया था। दारुक की परछाई ने कहा, महाराज, मैंने तुम्हारे पिता से बदला लेने की शपथ ली थी। यह श्राप और संकट सब मेरे ही किए हुए थे। तुमने मेरी योजनाओं को अस्थायी रूप से विफल कर दिया, लेकिन मैं अब भी जीवित हूँ। मेरा प्रतिशोध अभी अधूरा है। यह सुनकर राजा का खून खौल उठा। उन्होंने परछाई से कहा, तुम्हारा प्रतिशोध तुम्हारी नफरत का परिणाम है, लेकिन मेरे राज्य और मेरी प्रजा की सुरक्षा मेरी प्राथमिकता है। तुम्हारी चालें अब नहीं चलेंगी। परछाई हंसते हुए गायब हो गई, लेकिन राजा समझ गए कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। महल लौटने के बाद राजा ने अपने मंत्रियों और पुरोहितों को इस खतरे के खिलाफ तैयार रहने का आदेश दिया। उन्होंने गुप्त रूप से सेना को सशक्त करना शुरू कर दिया और महल के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी। राजा विक्रम सिंह के राज्य में शांति का आभास था, लेकिन उनकी आत्मा में एक गहरी बेचैनी बनी हुई थी। वह जानते थे कि दारुक की परछाई उनके पीछे हमेशा मौजूद थी, लेकिन उसे समाप्त करने का कोई स्थायी उपाय नजर नहीं आ रहा था। शांति की यह सतही परत उनके भीतर छिपी घबराहट को न ढक पा रही थी। एक रात जब राजा विक्रम सिंह अपनी चिंता से परेशान होकर शयन कक्ष में लेटे थे, अचानक उनके कमरे में एक ठंडी हवा बहने लगी। वह चौंके और उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी एक आवाज गूंज उठी, वही आवाज जो उन्होंने पहले सुनी थी, दारुक की। तुमने मुझे हराया नहीं, विक्रम सिंह। मेरी आत्मा अब भी जीवित है, क्योंकि मैं तुम्हारी कब्र में छिपा हूं। राजा विक्रम सिंह तुरंत उठ बैठे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उन्होंने साहस जुटाया और अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री को बुलवाया। मंत्री ने चिंता में कहा, महाराज, दारुक की आत्मा के लौटने का संकेत है। हमें अब इस पर पूरी तरह ध्यान देना होगा। राजा ने पुरोहित को तलब किया। पुरोहित ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, दारुक का प्रतिशोध केवल एक मानसिक जाल नहीं था। वह आत्मा नहीं बल्कि एक बुरी शक्ति का हिस्सा बन चुकी थी। यदि इस बार उसका समाधान नहीं किया गया तो यह राज्य और महल को खंडहर बना सकता है। राजा विक्रम सिंह ने निर्णय लिया कि उन्हें दारुक के रहस्य और उसकी अंतिम मुक्ति का सामना करना होगा। पुरोहित ने कहा, इस बार हमें एक और पुरानी किताब का अध्ययन करना होगा जो महल के सबसे पुराने कक्ष में रखी है। यह किताब हमें बताएगी कि दारुक को आखिरकार कैसे शांत किया जा सकता है। राजा ने पुरोहित के साथ उस कक्ष की ओर रुख किया। वहां एक प्राचीन किताब रखी थी, जिसकी धूल और समय के निशान साफ थे। पुरोहित ने किताब खोला और उसका अध्ययन किया। वह बोले, यह किताब बताती है कि दारुक की आत्मा को मुक्त करने के लिए हमें एक विशेष स्थान पर पहुंचना होगा। वह स्थान महल के भीतर एक छिपा हुआ स्थान है, जहां समय थमता है। राजा ने पूरी योजना बनाई और एक भयानक रात उन्होंने मंत्रियों और अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ उस छिपे स्थान की ओर यात्रा शुरू की। महल के गहरे कोनों और अंधेरे रास्तों में छिपा वह स्थान धीरे धीरे उनके सामने प्रकट हुआ। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ कि समय मानो वहां थम गया हो। वह जगह शांत सन्नाटे से भरी हुई थी। राजा ने देखा कि दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और रहस्यमय चित्र बने हुए थे, जो दारुक के पाप और उसकी आत्मा के संघर्ष को दर्शाते थे। राजा विक्रम सिंह ने साहस से अपनी तलवार उठाई और पुरोहित के कहे अनुसार दारुक की आत्मा को शांत करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की गूंज महल की दीवारों में फैलने लगी, अंधेरा चीरते हुए दारुक की परछाई उभरी। तुमने मेरी मुक्ति की कुंजी ढूंढ ली, दारुक की आवाज गूंजी, लेकिन यह सिर्फ आधी मुक्ति है, विक्रम सिंह। तुम्हें मुझे पूरी तरह खत्म करना होगा या मैं हमेशा तुम्हारे पीछे रहूंगा। राजा ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, तुम्हारा समय अब समाप्त हुआ, दारुक। तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी और राज्य को बचाने के लिए मुझे जो करना होगा वह मैं करूंगा। राजा ने पुरोहित से अंतिम मंत्र उच्चारित करने का आदेश दिया। मंत्र के प्रभाव से दारुक की परछाई एक अंतिम चीख के साथ गायब हो गई। महल में शांति लौट आई, लेकिन राजा विक्रम सिंह को पता था कि दारुक का असली अंत अब भी बाकी था। वह जानते थे कि इस घातक यात्रा के बाद एक अंतिम समाधान उन्हें खुद खोजना होगा। इस घटना के बाद राजा को और अधिक ध्यान और आत्मविश्वास के साथ अपने राज्य का मार्गदर्शन करना था। उन्हें समझ आ गया था कि शांति केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी भी होनी चाहिए। लेकिन यह सवाल अब भी अनुत्तरित था, क्या दारुक की आत्मा पूरी तरह से शांति पा चुकी थी या यह केवल एक अस्थायी राहत थी। राजा विक्रम सिंह के महल में शांति का आभास था, लेकिन उनके मन में एक गहरी चिंता थी। वह जान गए थे कि दारुक की आत्मा अभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी। वह गहरी सांस लेकर सोच रहे थे कि आखिर इस सदी के सबसे बड़े रहस्य का समाधान क्या हो सकता है। राजा का मन अजीब उलझनों से भरा हुआ था और उन्होंने ठान लिया कि अब इस मामले का अंत करना ही होगा। एक रात जब चांद अपनी पूरी आभा के साथ आकाश में था और महल में शांति थी, राजा ने एक बार फिर पुरोहित से मिलने का निर्णय लिया।
उन्होंने पुरोहित से कहा, मुझे अब पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि दारुक की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि उसके लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। पुरोहित ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, दारुक की आत्मा का शांति से मुक्ति पाने के लिए एक अंतिम साधना की आवश्यकता है। यह साधना महल के सबसे गहरे स्थान पर होगी, जहां समय और संसार दोनों की परतें धुंधली हो जाती हैं। वहां हमें दारुक के अतीत और उसके पाप का सामना करना होगा। राजा विक्रम सिंह ने पुरोहित की सलाह मानी और अपने भरोसेमंद मंत्री और सैनिकों के साथ उस गहरे स्थान की ओर प्रस्थान किया, जो महल की गहरी सुरंगों में था। यह जगह इतनी रहस्यमयी और भयानक थी कि यहाँ प्रवेश करने से पहले सभी को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई थी। सुरंग के भीतर पहुंचने के बाद एक अजीब सा वातावरण था। दीवारों पर काले धब्बे और असाधारण चित्र उकेरे गए थे, जो दारुक की आत्मा के अंधकारपूर्ण अतीत को दर्शाते थे। जैसे जैसे वे गहरे जाते गए, वातावरण और भी घना होता गया और अचानक एक गहरी गूंज सुनाई दी। विक्रम सिंह, तुम अब भी यहाँ हो? दारुक की घबराई हुई और विकृत आवाज सुनाई दी। राजा के कदम रुक गए। वह जानते थे कि यह अंतिम बार था जब वह दारुक का सामना करने वाले थे। पुरोहित ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और एक रहस्यमय प्रकाश उनके चारों ओर फैलने लगा। यह प्रकाश धीरे धीरे दारुक की परछाई को घेरने लगा। दारुक की आत्मा चिल्लाते हुए बोली, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते विक्रम सिंह। मेरी नफरत और गुस्से ने मुझे अमर बना दिया है। राजा विक्रम सिंह ने ठान लिया कि अब वह दारुक के अंधकार को समाप्त करेंगे। वह पुरोहित के साथ मिलकर शक्ति का एक विशेष मंत्र पढ़ने लगे। यह मंत्र महल के भीतर की गहरी ऊर्जा को जगाता हुआ दारुक की परछाई को घेरने लगा। जैसे ही मंत्र की गूंज और ऊर्जा ने दारुक को छुआ, उसकी आत्मा के भीतर एक असाधारण घबराहट हुई। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, दारुक ने चीखते हुए कहा, लेकिन उसकी शक्ति अब कमजोर हो रही थी। उसके अंधकारपूर्ण रूप में हलचल बढ़ने लगी, जैसे वह अब किसी भी समय समाप्त होने वाला था। राजा विक्रम सिंह ने एक अंतिम प्रयास में अपनी तलवार को उठा लिया और पुरोहित के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ उसे दारुक की आत्मा के पास लाया। दारुक की परछाई का रूप बिखरने लगा और उसकी आत्मा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। जैसे ही दारुक की आत्मा पूरी तरह से बिखरी, वह गहरी सांस लेकर बोला, अब मैं मुक्त हूँ विक्रम सिंह, और उसकी आत्मा शांतिपूर्वक महल के भीतर से निकल गई। महल में चारों ओर शांति फैल गई। अंधेरा और भय जो अब तक महल में मंडरा रहे थे, अब समाप्त हो गए थे। राजा विक्रम सिंह और उनके मंत्रियों ने राहत की सांस ली। दारुक की आत्मा अब पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी। यह एक ऐतिहासिक पल था, जो राजा के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी। राजा ने महल के सभी निवासियों से कहा, आज से हमारे महल और राज्य को शांति और समृद्धि की नई दिशा मिलेगी। दारुक की आत्मा की मुक्ति से हम सबने यह सीखा कि शक्ति का उपयोग केवल सत्य के मार्ग पर चलने के लिए करना चाहिए, न कि उसे धोखाधड़ी और अत्याचार के लिए। राजा विक्रम सिंह ने राज्य को नए सिरे से प्रबंधित किया और प्रजा के साथ मिलकर उसने एक नई उम्मीद और विश्वास की नींव रखी। दारुक की परछाई अब कहीं नहीं थी और राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन राजा विक्रम सिंह जानते थे कि यह शांति स्थायी तभी हो सकती है जब सभी सत्य और न्याय की राह पर चलेंगे। और इस प्रकार राजा विक्रम सिंह ने अपने राज्य को एक नई रोशनी में आगे बढ़ाया और दारुक की आत्मा की मुक्ति ने उन्हें यह सिखाया कि अच्छाई की लड़ाई अंततः जीतती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए।